हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लास भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप हैं मेरे साथ इस क्लास में जुड़े हुए। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम, एटम के मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। इससे पहले वाली क्लासेस में जो कि हमारा वेक्टर एटम मॉडल चल रहा है, ये उन क्लासेस में हमने बात की, एलएस कपलिंग की बात कर ली है, जे कपलिंग की बात हमने ऑलरेडी डन कर चुके हैं। वहां पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हमने लिख लिए, जे कपलिंग के अंदर कैसे टर्म्स लिखते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं, सिलेक्शन रूल्स के अंदर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के केस के अंदर डेल एल इक्वल्स टू 0 क्यों नहीं लेते हैं, वो भी हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज वो क्लासेस भी देख के आइए, ताकि आज की क्लास थोड़ा डिलीट हो पाए या फिर समझ में आए आपको, है ना। क्योंकि हमें स्टार्टिंग से लेके चलना, जो वहां पे जो क्लासेस की थी वो भी हमारे गेट के लिए और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैं गेट ही क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जस्ट एक महीने बाद अपना गेट का एग्जाम है। यहां से जो आज की क्लास होगी वहां से गेट से दो क्वेश्चन आते हैं गेट के अंदर। एक मैग्नेटिक मूवमेंट से क्वेश्चन आता है एंड द सेकंड वन इज लैंडेज फैक्टर, जो हम करेंगे इसके अंदर, वहां से क्वेश्चन आता है। तो दोनों क्वेश्चन भी कहां पे आता है, गेट के अंदर आते हैं, जिसका हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स भी लेके चलेंगे, है ना। तो अभी तक आपने अगर क्लासेस नहीं देखी है तो क्लासेस वो पहले वाली देख लेना, फिर आज की क्लास इस क्लास के बाद देख लेना, राइट, लेकिन देख लेना। और चैनल पर अगर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में हमें जरूर बताया करेगा कि आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि हमें अपने आप में कितना इंप्रूवमेंट और लाना है अभी, राइट। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत प्रीशियस होता है, सो प्लीज कमेंट बिलो। ओके, सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम, अब हम लेके चल रहे तीन चीजें यहाँ पे, ऑर्बिटल, स्पिन एंड टोटल। यहाँ पे भी तीनों ही डिस्कस करेंगे, पहले करेंगे ऑर्बिटल, फिर करेंगे स्पिन एंड देन टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसके अंदर ये तीन तरह के होते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ, देखो मैं एम लेके चलूंगा ना, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, एम मतलब मैग्नेटिक मोमेंट। देर आर थ्री टाइप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, कौन कौन से। फर्स्ट वन हमारा हो जाएगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। सेकेंड वन इज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। और तीसरा हो जाएगा हमारा टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, म्यूजे। ठीक है, तीन के बारे में यहाँ पे क्लास में डिस्कस करेंगे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एंड द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे ऑर्बिटल वाला। तो ऑर्बिटल से सीधा सा हमें पता चल रहा है, ऑर्बिट जो होगा उसके चारों तरफ सर्कल होगा, उस सर्कल कटेगा पूरा पूरा, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं एटम्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ, उससे जो मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जो जनरेट हो रहा है, उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। सो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, कोई भी बीच में अपना न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना। एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मान लो कि v वेलोसिटी से वो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, रेडियस है, कितनी है, r है। जिस सर्कल के अलोंग वो कर रहा है उसकी रेडियस कितनी है, r है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखना, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन which mass m and इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही होता है प्लस ही होता है, चार्ज माइनस ई, विच मास m एंड चार्ज e when electrons revolves
अराउंड इन ए circular orbit of radius r, r with velocity v, then orbital angular momentum क्या होगा? देन अब ये मत बोलना सर ये कहां से है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं वाला फॉर्मूला, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये हो जाएगा L इक्वल्स में mv/r मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ठीक है। mv/r किसमें? मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर। ऑलराइट, और अगर इसी को हम वेक्टर फॉर्म में देखते हैं तो क्या होता है? L वेक्टर इक्वल्स में m r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, है ना। इसकी जरूरत है नहीं, हमें उसकी जरूरत है। देन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दिस वन, एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, देन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ये हम डिनोट करते हैं म्यू एल से। अभी वेक्टर क्वांटिटी हम ले नहीं रहे। म्यू एल बराबर हो जाएगा हमारा आई करंट इनटू एरिया, याद रखना है हमेशा, ठीक है। यही होता है करंट इनटू एरिया, हमेशा कहीं पे भी मूवमेंट निकालना हो, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना, इलेक्ट्रिक मूवमेंट निकालो, करंट इनटू एरिया कर देना आपको, है ना। करंट अपना क्या हो जाएगा? चार्ज माइनस ई है और टाइम टी इनटू एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। अब देखो माइनस ई डिवाइड, हम जानते हैं v वेलोसिटी से वैल्यू कर रहे हैं, लंब दूरी कितनी है? 2 पाई आर, टाइम कितना लग रहा है? t, सिंस सो t बराबर क्या जाएगा? 2 पाई आर डिवाइड्स में v, तो ये यहां पे रखेंगे तो 2 पाई आर डिवाइड्स में v इनटू पाई आर स्क्वायर। यहां से अपना हो जाएगा म्यू एल बराबर हो जाएगा अपना माइनस ई डिवाइड्स में 2 इंटू वी आर, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ई अपॉन में 2m इंटू एम वी आर। फ्रॉम इक्वेशन 1 म्यू एल अपना आ जाएगा माइनस ई अपॉन में 2m एल वेक्टर, है ना। एंड इन वेक्टर फॉर्म न्यू एल वेक्टर अपना आ जाएगा माइनस में ई डिवाइड्स में 2m और एल वेक्टर। इक्वेशन नंबर 2, इसको भी दे लेना, 3 काम आएगी। ये हो गया वेक्टर फॉर्म के अंदर। एक और आता है इसके अंदर, वो हम निकालते हैं लाइक बोर मैग्नेटोन के अंदर, तो ऊपर और नीचे यहां पे करते हैं इसका, ठीक है, याद रखना। इसका ऊपर और नीचे क्या होगा? एक काम करते हैं, इसको सर्कल अपने ड्रॉ कर ही लिया हुआ ये वाला, यही से करते हैं। या म्यू एल इक्वल्स में माइनस में ई एच कट अपॉन में 2m एच कट, ऊपर नीचे एच कट से मल्टीप्लाई किया है, बाकी कुछ नहीं किया हमने, है ना। तो घबराना होती इस चीज के लिए तो बिल्कुल भी, एच कट एल वेक्टर। एक ये जो होता है ये हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इक्वेशन 4 वेयर म्यू बी वेक्टर इक्वल्स में बोर मैग्नेटोन, है ना। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0 पॉइंट समथिंग होती है, 9 पॉइंट के समथिंग, इसे बोलते हैं 9.27 इंटू 10 टू पावर माइनस 24।
जूल पर, और ये फिर इसको हम बोल सकते हैं दूसरा इसका जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक ये हो गया। एंड नेगेटिव साइन, शो दैट mu l and l vector are anti-parallel to each other. Minus sign shows that mu l and l are anti-parallel to each other. दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? पैरेलल में होंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में होंगे लेकिन एंटी पैरेलल। अगर एक एक्स में जा रहा है दूसरा माइनस एक्स में, एक वाई में जा रहा है दूसरा माइनस वाई में, एक जेड में जा रहा है दूसरा माइनस जेड में, वो चीज होती है। तो ये तो था हमारा यहाँ पे 4। फिर हमारी बात आती है सर लैंडेज फैक्टर कहाँ गया ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट के केस के अंदर। फॉर द लैंडेज फैक्टर, अब यहाँ पे आता है इन जनरल द लैंडेज फैक्टर इज डिफाइंड एज, यहाँ पे लिखना वहां पे करते हैं ना, इन जनरल द लैंडेज फैक्टर इज डिफाइंड एज, और जो लैंडेज इफेक्ट होता है ना वो स्टार्टिंग में टोटल के लिए आता है। म्यू बराबर आ जाएगा माइनस में जी जे म्यू बी अपन में एच कट जी वेक्टर 5। हम सिर्फ ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो 4 प्योर ऑर्बिटल मोशन। फिर प्योर ऑर्बिटल मोशन के केस के अंदर एस वेक्टर हमारा क्या होगा 0, सो दैट जे वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा एल वेक्टर के। एस बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0 और जे वेक्टर क्या हो जाएगा एस वेक्टर के। एंड अगर जे एल के बराबर हो रहा है तो जी जे क्या हो जाएगा जी एल, और यहां पे म्यू एल ये वाला, सो म्यू एल वेक्टर बराबर हो जाएगा एल सॉरी जे माइनस में जी एल म्यू वी बटा एच कट एंड जे वेक्टर क्या हो जाएगा डॉट एल वेक्टर। इसको इक्वेशन मत देना भी थोड़ा, तो इक्वेशन नंबर 5 है ना, ये हो गया आपका। आराम से समझेंगे, देखो है ना, ज्यादा जल्दबाजी तो हमें है ही नहीं। कंपेयर बिटवीन द इक्वेशन 4 एंड 5, कंपेयर इक्वेशन 4 एंड 5। 4 और 5 को कंपेयर करने पर यहां पे एक है जीएल की वैल्यू क्या आ जाएगी अपना जीएल बराबर 1, क्या होता है ये लैंडेज फैक्टर in the case of pure orbital motion, लैंडेज फैक्टर in the case of pure orbital motion। ये हमारा था ये, तो ये है ना, ठीक है। एक तो यहां से मतलब यहां से तो हमारा क्या निकाला हमने लैंडेज फैक्टर निकाला है। अब जो क्वेश्चन हमारा एक और आएगा तो वो कहां से आता है, यहाँ पे इक्वेशन 2 दी थी इसको, और आई थिंक यहाँ पे हमने इक्वेशन 3 दी थी इसको, जो वेक्टर फॉर्म निकाला था 3 दी थी ना, हाँ। एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 म्यू एल बराबर क्या आ जाएगा, जो ये था जीएल
एक तो ये आएगी अपना जिसकी हमें जरूरत होती है, जीएल की वैल्यू 1 क्यों होती है ये हमने डिफाइन किया है यहाँ पे। एक आता है म्यू एल बराबर माइनस जीएल म्यू बी बटे एच कट इनटू में एच था ना मोड ऑफ एल, उसका क्या हो जाता है अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस 1 और एच कट। सिंस वी नो दैट मोड ऑफ एल वेक्टर इक्वल्स में आता है अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस 1 और एच कट। तो यहां से म्यू एल अपना हो जाएगा माइनस में जी एल अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस 1 और म्यू बी। तो गेट में क्वेश्चन आता है कि बोर मैग्नेटोम के टर्म्स में हमें मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। अगर मान लो पूछ रहा है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, तो यहां से हम जीएल की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, एल की वैल्यू वो गिवन होगी, वो रख के यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये किसका केस था, ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का केस था, है ना। और इक्वेशन थर्ड से ही ऑल्सो म्यू एल वेक्टर मोड डिवाइड्स में एल वेक्टर का मोड था, और ये हमारे किसके इक्वल हो रहा है माइनस सी अपॉन में 2m, है ना। और मोड ले रहे तो ऑब्वियसली माइनस हटा दे। ये हमारा होता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक या ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये था हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम। अब थोड़ा नेक्स्ट वाले को थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। ये आपने निकाल दिया, ये हमारा क्वेश्चन आ गया था इक्वेशन नंबर 5 6 वो आ गई, ऑलमोस्ट सारा हो गया। तो ये कवर अप कीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट वाला स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। सेकंड आता है हमारा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को हम निकालते हैं म्यू एस से। देखो इसको तो हमने निकाल दिया कि रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उससे निकाल दिया। जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है वहां पे यूज होती है हमारी डिराक थ्योरी, ठीक है। सो सिंस फ्रॉम द डिराक थ्योरी द पाउली हैमिल्टोनियन जो आता है यहाँ पे डिराक थ्योरी की वजह से, वो आता है हमारा सिंस फ्रॉम डिराक, और डिराक वही था पाउली डिराक, डिराक थ्योरी द पाउली हैमिल्टोनियन इज गिवन बाय। तो देखो ये होता है हमारा, लिख लेते पहले फिर बताता हूं क्या होगा। ये पी वेक्टर माइनस में क्यू ए वेक्टर का होल स्क्वायर डिवाइड्स में 2m प्लस में क्यू फाइव माइनस में क्यू अपॉन में 2m सिग्मा डॉट सिग्मा डॉट बी वेक्टर एच कट बी वेक्टर। सो पी स्क्वायर माइनस में क्यू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में क्यू फाइव माइनस में क्यू एच अपॉन में 2e क्यू एच अपॉन में 2m सिग्मा डॉट वी। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो गया पॉलीमेट्रिक्स पी हमारा मोमेंटम होता ही है, ये क्या हो गया वेक्टर पोटेंशियल
और फाई अपना हो गया स्केलर पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल है ना। क्यू अपना चार्ज है ही, बी अपना हो जाता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और आप लिख सकते हो पी अपना हो जाता है मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम लीनियर होता है, ठीक है, ये एंगुलर नहीं होता। बस मास होता है, क्यू अपना चार्ज होता है। अब देखो डिराक थ्योरी थी क्या बेसिकली, इन 1926 1926 में श्रोडिंगर ने एक थ्योरी दी थी अपनी, मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन जो बोलते हैं। श्रोडिंगर ने क्या बोला था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको इसने नॉन रिलेटिविस्टिक वाला केस माना था, जो टोटल एनर्जी या टोटल एनर्जी बोल सकते हैं उसको, नॉन रिलेटिविस्टिक वाला केस माना था। और उस केस के अंदर उसने जो एनर्जी की टर्म्स ली थी वो क्या ली थी वहां पे, पी स्क्वायर अपन में 2m, जो कि क्या थी नॉन रिलेटिविस्टिक वाली केस थी। 1 सेकंड, मार्क नहीं काम कर रहा है, ओके। इक्वल्स में पी स्क्वायर अपन में 2m, ये वाली टर्म ली थी जो कि थी हमारी नॉन रिलेटिव सॉरी नॉन रिलेटिविस्टिक केस था, राइट। उसके बाद कब, 1926 के बाद 1933 के अंदर आता है हमारे पाउली डिराक। ये बोलते हैं कि ठीक है, ये मान लिया नॉर्मली ऑर्बिट कर रहा है। इसने बाद में क्या डिस्कवर किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसा कि हमने ऑर्बिटल में निकाला था। इवन वो अपने स्पिन, जो स्पिन है वहां पे भी वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं स्पिन के अंदर भी, है ना। ये दो स्पिन होते हैं एक सब सेल के अंदर, तो वहां पे भी वो क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो उसको समझाने के लिए फिर उन्होंने अपना क्या दिया था, रिलेटिविस्टिक। और रिलेटिविस्टिक भी देने का पीछे रीजन ये था कि जो वो चक्कर काट रहे, जिस वेलोसिटी से चक्कर काट रहे, वो वेलोसिटी उसने नियर बाय बताई थी लाइट ऑफ स्पीड के, है ना। और उसके बाद उन्होंने क्या दिया था, इक्वल्स में पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एम नॉट स्क्वायर सी फोर, वे दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी। और ये हमारा क्या था, रेस्ट मास एनर्जी, है ना। इन दोनों को मिला के फिर उन्होंने रिलेटिविस्टिक दी थी। और यहां से फिर बाद में ये हमारा पूरा हैमिल्टोनियन निकला था, जिसको क्या बोलते हैं, रिलेटिविस्टिक केस के अंदर जो हैमिल्टोनियन हमारा आता है वो वाला हमारा ये आएगा। और यहां से ड्राइव किया था फिर उन्होंने स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। तो डिराक थ्योरी अलग से हम पढ़े बहुत डिटेल में, डेप्थ में जाके। अभी ऊपर ऊपर का सिर्फ इतना देखना है कि श्रोडिंगर ने पहले नॉन के लिए दिया था, यहाँ पे इसने फिर उसको ही चेंज करके रिलेटिविस्टिक वाला लेके आया था ये, है ना। सिर्फ इतना याद रखना है, हमें बाकी याद नहीं रखना है अभी के लिए। तो हैमिल्टोनियन हो गया एच। अब यहां पे करना सिंस मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी, सिंस एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शन मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी हैज द जनरल फॉर्म एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी, ये क्या होती है अपनी, माइनस में म्यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है, एच वेक्टर इक्वल्स टू माइनस में म्यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इक्वेशन नंबर 2। वही सेम चीज कंपेयर करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, म्यू वेक्टर की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू एच कट अपॉन में 2m सिग्मा, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। We know that स्पिन ऑपरेटर, देखो ये वाला कहां से आया, ये अपन अलग क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, अभी के लिए ये देख लेते हैं ना। वी नो दैट स्पिन ऑपरेटर एच वेक्टर अपना होता है एच कट बाय 2 सिग्मा, एच वेक्टर अपना होता है एच कट बाय 2 सिग्मा, क्या, स्पिन ऑपरेटर। तो सो म्यू वेक्टर अपना क्या हो जाएगा, यहां पे क्यू बाय एम इंटू में एच वेक्टर, क्यू बाय एम इंटू में
एस वेक्टर, या इलेक्ट्रॉन का केस लेके चल रहे हैं तो ये हो जाएगा अपना माइनस में ई अपॉन में एम एस वेक्टर, इक्वेशन नंबर 4। वही सेम चीज सिंस द जनरल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, देखना रिलेट करते जाना बस इन चीजों को, ठीक है। जनरल फॉर्म हमारी क्या थी, म्यू वेक्टर बराबर में माइनस में ई अपॉन में 2m जे वेक्टर, इन द केस ऑफ प्योर स्पिन, इन द केस ऑफ प्योर स्पिन मोशन। अब की बार क्या हो जाएगा, L बराबर 0 हो जाएगा, सो यहां पे क्या हो जाएगा, J बराबर S वेक्टर और J बराबर अपने पास हो जाएगा G S। सो अब स्पिन का निकाल तो म्यू एस हो जाएगा, म्यू एस बराबर में माइनस जी एस ई अपॉन में 2m एस वेक्टर। ये तो अपना जनरल फॉर्म आया है, इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 अपना आ जाएगा जी एस बराबर 2। ये यहां से आता है, अक्सर हमें क्लासेस के अंदर डायरेक्ट लिखवा दिया जाता है ये चीजें कि जी एस बराबर 2 होता है, जी एल बराबर 1 होता है, नहीं बताते कि क्यों होता है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि लाइक हमें जब कर ही रहे हैं तो हम एक्सप्लेन करके चलते हैं इनको, है ना। तो दो चीजें याद रखनी है, एक याद रखना है ये वाला, दूसरा याद रखना है ये, फिर वही हो जाएगा जी एस अपॉन में एस इक्वल्स में आ जाएगा ए अपॉन में एम, जो कि होता है अपना गायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर स्पिन मोशन। और इसको क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3, ये हो गया ना। और इक्वेशन 3 अगर मैग्नेटिक मोमेंट के केस के अंदर लिखे तो अपन, सॉरी बोर मैग्नेट्रॉन के केस के अंदर लिखे तो माइनस में जी एस म्यू वी अपॉन में एच कट एस वेक्टर, ये भी आपको याद रखना है, एंड मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या हो जाएगी, म्यू एस वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड में ना जी एस अंडर रूट ऑफ एस एस प्लस 1 एंड म्यू बी। इक्वेशन नंबर 6, इसको 7 दे लेना, इसको 8 दे लेना, ये थी। तो एक ये वाली चीज काम किया हमारे यहाँ पे, ये वाला काम का है हमारे यहाँ पे, दो चीजें याद रखनी है, दो हमने निकाल ली है। ये था हमारा स्पिन वाला केस, जहां पे वही गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंड म्यू एस वेक्टर का मोड डिवाइड्स में एस वेक्टर का मोड इक्वल्स में आ जाएगा ई अपॉन में एम, यहाँ पे 2m नहीं है, हो जाएगी गायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर प्योर स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये क्या हो जाएगा, गायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर प्योर स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दूसरा था हमारा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, पहला था हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, दूसरा था हमारा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। ऑर्बिटल मोमेंटम बोलते तो इग्नोर करना। तो ये कर लीजिए, हो गया, एसएस ले लिया, ठीक है। थर्ड विल बी, दो था हमारे, तीसरा
तीसरा हो जाएगा टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हम क्या डिनोट करते हैं, म्यू जी से। ठीक है, इसके अंदर लिखना ये दोनों टोटल का कुछ नहीं था ना, टोटल में दोनों के दोनों ऐड होते हैं, है ना। सो सिंस म्यू एल वेक्टर, अभी हमने क्या निकाला था, म्यू एल माइनस में जी एल म्यू बी डिवाइड्स में एच कट एल वेक्टर, या इसको हम ही लिख रहे थे माइनस में म्यू बी डिवाइड्स में एच कट एल वेक्टर, क्योंकि जी एल का मान 1 था, एंड म्यू एस वेक्टर आ जाएगा माइनस में जी एस म्यू बी डिवाइड में एच कट एस वेक्टर, जिसका मान हो जाएगा माइनस में म्यू बी डिवाइड में एच कट, और जी एस की वैल्यू क्या थी 2, सो 2 एस वेक्टर। देन टोटल मैग्नेटिक momentum is the vector sum of mu l vector and mu s vector, that is mu vector equals में mu l vector plus में mu s vector, है ना। छोटे इक्वेशन कह देना। ये क्या होता है, म्यू एल क्या था, अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है अपना, माइनस में म्यू बी अपॉन में एच कट, दोनों में कॉमन आ रहा है, सो माइनस में म्यू बी अपॉन में एच कट, यहां से जाएगा एल वेक्टर प्लस में 2 एस वेक्टर, इक्वेशन नंबर 1 यहां पे आई है। अब देखो सिंस इन एल एस कपलिंग, और याद रखना ये वाली जो चीजें निकालते हैं ना, ये एल एस कपलिंग के अंदर आती है। सिंस इन एल एस कपलिंग एल वेक्टर एंड एस वेक्टर rotates rapidly near of sorry near of speed of light, so for that reason स्पीड ऑफ लाइट के करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, सो फॉर दैट रीजन only the component along J vector is ऑब्जर्वेबल। मतलब बहुत ज्यादा स्पीड से करते हैं तो देखो ये तो एल ज्यादा होगा या एस ज्यादा होगा, लेकिन हम क्या जानते हैं मोमेंटम क्या होता है, टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड होता है ना। टोटल मोमेंटम हमारा क्या होता है, जे वेक्टर इक्वल्स में एल वेक्टर प्लस में एस वेक्टर। सो या तो एस बहुत ज्यादा हो सकता है तो एल बहुत ज्यादा होगा तो एस कम होगा, एस अगर ज्यादा होगा तो एल कम होगा, लेकिन ओवरऑल जो जे होगा वो क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा, है ना, क्योंकि टोटल मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, तो ये कांस्टेंट होगा, इन दोनों का अपना चलता रहता है, कोई ज्यादा होगा कोई नीचे कोई ऊपर कोई पास। तो इस लाइन का मतलब यही था कि rapidly near the speed of light c, so for the region only the component along j is observable, बाकी कंपोनेंट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, j contributes to Riemann splitting, so we project mu onto j। ठीक है, ओके, सो
वी प्रोजेक्ट हमारा क्या था, म्यू वेक्टर ऑन टू जे वेक्टर दैट इज म्यू जे वेक्टर जो अपना आएगा वो आ जाएगा म्यू वेक्टर डॉट जे वेक्टर डिवाइड्स में मोड ऑफ जे वेक्टर। अभी तक हम नॉर्मल निकाल देते लेकिन अब हमें किस तरीके से निकालना है, यहां से इस तरीके से इसको फाइंड आउट करना है ना। या म्यू जे वेक्टर बराबर, म्यू क्या था हमारा, ये वाला, सो माइनस में म्यू बी अपॉन में एच कट जे वेक्टर, और ये हो जाएगा एल वेक्टर प्लस में 2 एस वेक्टर डॉट जे वेक्टर, या म्यू जे वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस में म्यू बी डिवाइड्स में एच कैट जे वेक्टर, और ये हो जाएगा एल वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस में 2 एस वेक्टर डॉट जे वेक्टर। अब हम जानते हैं सिंस जे वेक्टर क्या होता है, एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर, अगर हमें निकालना है एल और एस तो इन दोनों के एक साथ लेंगे, तो जे वेक्टर माइनस में एल वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, एस वेक्टर, दोनों साइड सेम से मल्टीप्लाई करेंगे, जे वेक्टर माइनस में एल वेक्टर, जे वेक्टर माइनस में एल वेक्टर इक्वल्स में एस वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये हो जाएगा जे स्क्वायर, इसको हम इस तरीके से भी लिख देते हैं कभी कभार, वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस में एल वेक्टर का स्क्वायर माइनस में 2, क्या निकालना था, एल वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर एस वेक्टर का होल स्क्वायर, यहां से आ जाएगा एल वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर जे वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस एल वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस एस वेक्टर का होल स्क्वायर डिवाइड्स में 2। इजी है, ठीक है, एक ही आ गया। सिमिलरली, और मैं सिमिलरली बोल रहा हूं लेकिन आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है। यह आ जाएगा जे वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस एस वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस एल वेक्टर का होल स्क्वायर डिवाइड्स में 2। आपको देखना है ये वाला सही लिखा है या गलत लिखा है मैंने, है ना। देन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, म्यू जी बराबर माइनस में म्यू बी डिवाइड्स में एच कट जे वेक्टर, एंड यहां क्या जाएगा 1/2 जे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 1/2 एस वेक्टर का स्क्वायर 1/2 एल वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जे वेक्टर का स्क्वायर प्लस एल वेक्टर का स्क्वायर माइनस एस वेक्टर का स्क्वायर, सॉरी ये माइनस ये प्लस, और यहां पे ये प्लस ये माइनस, या म्यू जे वेक्टर बराबर माइनस में म्यू बी डिवाइड्स में एच कट जे वेक्टर, ये हो जाएगा 3/2 जे वेक्टर का होल स्क्वायर, यहां से हो जाएगा माइनस 1/2 एल वेक्टर का होल स्क्वायर, हो जाएगा प्लस 1/2 एस वेक्टर का होल स्क्वायर। टेक मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, म्यू जे वेक्टर इक्वल्स में माइनस में म्यू बी अपॉन में एच कट जे वेक्टर
2 कॉमन आ रहा है सब में, तो 1/2 नीचे का ले लेंगे, यहां से जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस में एल वेक्टर का स्क्वायर प्लस में एस वेक्टर का स्क्वायर डिवाइड्स में 2। इक्वेशन नंबर 3। सिंस वही अगेन इन जनरल क्या होगा, म्यू जे वेक्टर ये होता है माइनस में जी जे म्यू बी बाई एच कट जे वेक्टर। ठीक है, ठीक है। देन इक्वेशन 3rd and 4th, यहां से जाएगा जी जे जे वेक्टर बराबर 1 में जे वेक्टर और 3 जे वेक्टर का स्क्वायर माइनस में एल वेक्टर का स्क्वायर प्लस में एस वेक्टर का स्क्वायर डिवाइड्स में 2। ये हो गया होगा। तो ये तो हमें वैसे भी याद रखना है, ये वाली चीज तो इन जनरल वाली फॉर्म टोटल के लिए होती है, हमें सिर्फ निकालना है लैग्रेंज फैक्टर निकालते हैं ना, यहां से या जी जे बराबर आ जाएगा 1 में जे वेक्टर का होल स्क्वायर 3 जे वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस में एल वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस में एस वेक्टर का होल स्क्वायर डिवाइड्स में 2। जानते हैं हम इनको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा एच कट स्क्वायर जे जे प्लस 1, ये हो जाएगा 3 एच कट स्क्वायर जे जे प्लस 1 माइनस में एच कट स्क्वायर एल एल प्लस 1 प्लस में एच कट स्क्वायर एस एस प्लस 1 डिवाइड में 2। एच कट स्क्वायर ऊपर से कॉमन आएगा, नीचे एच कट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा जी जे बराबर 3 जे जे प्लस 1 माइनस में एल एल प्लस 1 प्लस में एस एस प्लस 1 डिवाइड्स में 2 जे जे प्लस 1। और इसी को हम लिख सकते हैं, इसी का दूसरा फॉर्म है, ठीक है, ऐसा मतलब ना अलग है, इसको 3 है ना तो 2 + 1 कर लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस में जे जे प्लस 1 माइनस में एल एल प्लस 1 प्लस में एस एस प्लस 1 डिवाइड्स में 2 जे जे प्लस 1। तो दोनों के दोनों फॉर्मूला ही क्या है हमारे करेक्ट है। ठीक है, किसके केस के अंदर लैग्रेंज फैक्टर, ये क्या हो जाएगा 4 5 इक्वेशन ऑफ लैग्रेंज फैक्टर फॉर टोटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो पहले हमने देखा था ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, दूसरा हमने देखा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, हम थर्ड विल बी टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर मोड वाला केस तो हमारा याद आएगा, और इन वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन 4 किया जाएगा म्यू जे वेक्टर बराबर माइनस में जी जे म्यू बी बाई एच कट और जे वेक्टर, जो कि अक्सर क्लासेस के अंदर डायरेक्ट ये लिखवा के और जी जे की वैल्यू ये हमें बता देते हैं, डेरिवेशन नहीं करवाते, देखो मैंने देखा ही, बट हाँ
डेरिवेशन सी हो गया, पूरा फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव होता है वो हमने देखा। एकेडमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट हाँ अगर आप तैयारी कर लो तो उसके लिए भी ये क्या है, मस्ट इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज गेट में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बार्क में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आरपीएससी के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, नेट में आते हैं, इवन आईआईटी जेम के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, ये दो तो आपको याद रखने ही रखने हैं। जीएल में कुछ नहीं था, डायरेक्ट 1 होती है, जीएस में कुछ नहीं था, 2 होती है। कैसे उनकी वैल्यूज 1 और 2 होती है वो हमने डिस्कस करा है, तो ये कर लिया होगा, ये देख लेना है ना। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके रिलेटेड, देन अपनी क्लास को शट डाउन करते हैं यहीं पे। एक एग्जांपल्स देख लेते हैं कि सर इसके रिगार्डिंग एग्जांपल्स कैसे आते हैं। एग्जांपल्स, पहला एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन हाँ ये आया था हमारा सीएसआईआर जून 2018 के अंदर ही। सीएसआईआर जून 2018, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि द वैल्यू ऑफ लैंडेज फैक्टर फॉर ए फाइन स्ट्रक्चर लेवल डिफाइंड बाय द क्वांटम नंबर L equals to G, the value of Landage factor, the value of Landage factor, the value of Landage factor for a fine structure level defined by the quantum numbers क्वांटम नंबर दे रखे थे L इक्वल्स में 1, J इक्वल्स में 2 और S इक्वल्स में 1। इजी क्वेश्चन था, L दे रखा है, J दे रखा है, S दे रखा है, लैंडेज फैक्टर देना है, तो आई होप आप कर ही लोगे। जी जे बराबर अपना होता है 1 प्लस में जे प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 माइनस में एल प्लस 1 डिवाइड्स में 2 जे प्लस 1 1 प्लस में जे 2 है 2 इंटू 3, एस 1 है 1 इंटू 2 1 इंटू 2 डिवाइड्स में 2 इंटू 2 इंटू 3 1 प्लस कैंसिल, यहां से जाएगा 6 डिवाइड्स में 12, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 1/2 विच इज 3/2। इतना इजी क्वेश्चन आया था सीएसआईआर जून 2018 में। यहां से मैंने पहले बोला है बार बार क्वेश्चंस आते हैं और एकदम इजी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं यहां से ना। द सेकंड क्वेश्चन इज द लैंडेज फैक्टर फॉर द 3p1 लेवल ऑफ एन एटम। एक तो ये आ गया, दूसरा है तुम्हारा लैंडेज फैक्टर फॉर द 3p1 लेवल ऑफ एन एटम। सो यहां से क्या जाएगा सॉल्यूशन इसका, और ये अपना कब आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था हमारा 2001 के अंदर, गेट के अंदर, गेट 2001। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स निकालना सिखाई थी, यहां से L इक्वल्स में 1 आ रहा है, J इक्वल्स में 1 आ रहा है, और हम जानते हैं 2s प्लस 1 बराबर 3 दे रखा है, तो S बराबर हो जाएगा 1। सो
जी जे अपना हो जाएगा 1 प्लस में 1 इंटू टू प्लस में 1 इंटू टू माइनस 1 इंटू टू डिवाइड्स में 2 इंटू 1 इंटू टू हो जाएगा 1 प्लस में 2 डिवाइड्स में 4 1 प्लस 1 बाई 2 आंसर हो जाएगा 3 बाई 2। सेम आंसर डिफरेंट क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन का तरीका या तो आपको डायरेक्ट दे देगा जे की वैल्यू या फिर आपको इस तरीके से घुमा के दे देगा, लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म दे देगा आपको एक, और उस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से हमें तीनों वैल्यूज निकालनी है एंड देन अपना यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे आंसर इसका आ जाएगा। एक ये क्वेश्चन था। ऐसे ही एक आपके लिए क्वेश्चन है 3D3 वाला आया था, ये भी गेट के अंदर ही क्वेश्चन आया हुआ है। आपको निकालना है 3D3 के लिए जीजे की वैल्यू क्या होगी। 3D3 के लिए 3D3 के लिए जीजे की वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना है। ये भी गेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, फिर ये तो था हमारा नॉर्मल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था जो मैंने बोला था ना दूसरा हमारा म्यूजे वाला, वहां से क्वेश्चन आया था एक कि द इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट, क्वेश्चन लिखो, द इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट in unit of Bohr magneton, the effective magnetic moment in unit of Bohr magneton for the ground state of an isolated 4f ion, for the ground state of an isolated 4f ion with 6 unpaired electrons in the 4f cell according to the Hund's rule is। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपने लिख दिया होगा। क्वेश्चन था 4f सबसेल दे रखा है, 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो 4f के लिए किस तरीके से हम फिलअप करते हैं इनको, 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6। क्या बोला है, ग्राउंड स्टेट के लिए बोला है, तो यहां से हम निकालते हैं ml और यहां से निकालते हैं ms। ml कैसे निकालते हैं, 0 +1 +2 +3 -1 -2, और ये अनपेयर है सारे के सारे अपनी स्पिन के अंदर है, तो 1/2 1/2 1/2। देन हमारा L मैक्सिमम क्या आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट के अंदर L और X क्या होता है, मैक्सिमम होते हैं, समेशन ऑफ ML, तो 3 +2 +1 +0 -1 -2 क्या आ जाएगा हमारा 3। S मैक्सिमम क्या आएगा, समेशन ऑफ MS 6 बार दे रखा है, तो 6/2 3। देन J इक्वल्स में आ जाएगा L + S 2 L - S, ये आ जाएगा 3 + 3 2 3 - 3, सो J अपना आ जाएगा 6 2 0 या J अपना आ जाएगा 6 5 4 3 2 1 0। हमें क्या बोलना है, ग्राउंड स्टेट, सिंस cell is less than half filled, so minimum value of J has lowest या फिर बोल सकते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी। सो एट J इक्वल्स टू 0 मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट, वो हम जानते हैं म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, GJ √of J +1 म्यू बी। सो म्यू J 0 रखेंगे तो कितना जाएगा 0 टर्म्स ऑफ म्यू बी, ये GJ बराबर 0, इसका क्या होगा आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, यहां से इस तरीके का ये क्वेश्चन आता है, यहां से हमारे पास गेट से जो क्वेश्चन आते हैं वो ये वाला आता है, जो थर्ड क्वेश्चन हमारा था म्यूजिक की वैल्यू ये। तो हार्ड क्वेश्चन नहीं आते यहाँ से, इसी तरीके के इजी क्वेश्चन आते हैं ना, क्योंकि टॉपिक ही इजी था। तो इस तरीके से हमने मैग्नेटिक मोमेंट अपना कंप्लीट करा, एलएस कपलिंग करी, जेजे कपलिंग कंप्लीट करी। अब इसके बाद हमारा शुरू होता है, एक होता है हमारा जीमान इफेक्ट्स वाले, जीमान इफेक्ट्स, स्टार्क इफेक्ट्स,
बास्टन बैक इफेक्ट, जीमान के अंदर भी दो है, नॉर्मल जीमान इफेक्ट, एनोमलस जीमान इफेक्ट, और देन आफ्टर फाइन स्ट्रक्चर। इससे पहले हम फाइन स्ट्रक्चर करेंगे जीमान इफेक्ट से पहले। वाई? बिकॉज ऑफ द हमने एक टर्म निकाल ली थी, अगर याद हो आपको, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी। तो वो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी कहां से आती है? फाइन स्ट्रक्चर से आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फाइन स्ट्रक्चर एंड देन आफ्टर जीमान इफेक्ट्स, है ना। तो ये दो टॉपिक्स हमारे रहते हैं, देन ये दो टॉपिक्स होते ही हमारी एटॉमिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। जितना हमारे जो एंट्रेंस एग्जाम्स के जो पेपर्स होते हैं वहां पे आते हैं, वो वाली एटॉमिक्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी फाइनली, राइट। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पूरी की पूरी एटॉमिक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का, अपने आसपास का ध्यान रखिए। अपने छोटे भाई बहनों को मोटिवेट करते रहिए कि पढ़ाई करते रहें। जो भी आप भी देश के माहौल चल रहे हैं सबको इग्नोर करके, सारी चीजों को इग्नोर करके सिर्फ फोकस करना है हमें एग्जाम्स के ऊपर, क्योंकि एग्जाम्स पे एग्जाम्स आने वाले हैं, है ना। या तो एंट्रेंस एग्जाम है या फिर जॉब के एग्जाम्स है। तो बने रहिए भौतिकी के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में फाइन स्ट्रक्चर के साथ। जय हिंद।